हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे घर पे अभी बच्चे आए हुए हैं, तो इन्हें हम मेला घूमने लेके चले गए, जहाँ पर इन्हें बहुत मज़ा आया। और इन्हें मुझे ही लेकर बैठना पड़ा ट्रेन के अंदर, जो कि ये जो ट्रेन है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ड्राइवर नहीं है, मतलब ये ड्राइवरलेस ट्रेन है। मेले में आते से ही इन लोगों का मूड बहुत अच्छा हो गया और ये लोग खेलने लग गए, नहीं तो बहुत देर से बहुत सजा रहे थे हमें। ट्रेन वाले भैया बोलने लग गए कि आपको ही लेकर बैठना पड़ेगा इन बच्चों को। फिर मुझे ही बैठना पड़ा ज़बरदस्ती। और बैठे बैठे मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि पहले बचपन में मैं इतना विलिंगली बोला करता था कि मैं हर जगह बैठूंगा, मतलब हर एक झूले को टेस्ट करूंगा, ट्रेन में भी मैं ही बैठूंगा। लेकिन अब टाइम कुछ और ही हो चुका है, ना कोई ट्रेन में बैठ सकते हैं बच्चों वाली, ना कहीं झूला झूल सकते हैं, और ज़्यादा भी कुछ काम नहीं कर सकते जैसे बचपन में करते थे। टेंशन फ्री लाइफ थी बचपन वाली, जो कि बहुत जल्दी गुजर गई, पता भी नहीं चला। बचपन में सब लोग मस्ती किया करते थे, सब लोग मिलकर आते थे, कभी किसी की शादी में, कभी कोई इवेंट पर। लेकिन अब सब लोग, कोई पढ़ रहा है, कोई बाहर चले गया, कोई फॉरेन चले गया, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब वो बातें नहीं रह गई जो पहले रहती थी। और आप सब भी इससे रिलेट कर रहे होंगे कि आपको भी आपके बचपन की यादें आती होंगी। वो सब प्राइसलेस मोमेंट्स आपको याद आते होंगे, जो कि अभी हम सिर्फ उन यादों को याद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बट जो टीनेजर लाइफ है वो इतनी बुरी भी नहीं है। ट्रेन से निकलने के बाद फिर हम चले गए मौत के कुएं में। मेले में जाकर मौत का कुआं ना घूमना, इससे मज़ा अधूरा ही रह जाता है। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, और अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो मौती कुएं में राइडर्स लोग दीवारों पे गोल गोल घूमते हैं, वो किस फेनोमेनन के बेस्ड पर गोल गोल घूमते हैं? अगर आपके पास आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। फिर मौत की कुएं के बाद हमको कहीं और जाना था, और बच्चे भी इस आवाज़ से डर रहे थे, तो हम इन्हें झूले में लेके चले गए, जो मिक्की माउस वाला बड़ा झूला रहता है ना, वहाँ पे। ये वाला मिक्की माउस का झूला ये सबका फेवरेट रहता है। बचपन में ये भी मेरा बहुत फेवरेट था। जब भी मैं मेले में जाता था तो सबसे पहले इसी झूले को ट्राई करता था। आपका कौन सा फेवरेट झूला था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आजू बाजू की वीडियो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इन बच्चों को देखना है। अगर इनसे मैंने नज़र हटा दिया तो ये गिर भी सकते हैं ऊपर से डायरेक्ट नीचे, इसलिए मैं आगे पीछे की वीडियो नहीं ले रहा हूँ ब्लॉग के अंदर। ईज़ान आसानी से चढ़कर उतर जा रहा है, लेकिन ईज़ान को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में, और उन्हें मुझे गाइड करना पड़ रहा है यहाँ से खड़े खड़े। बचपन में सब खुशियाँ एक तरफ रहती थी, और इस झूले में सबसे ऊपर चढ़ने की खुशी ये अलग रहती थी। झूले में सबसे ज़्यादा डर मुझे उस झूले से लगता है, आपने भी देखे होंगे वो, जिसका शेप इस तरह एल शेप का रहता है वो, जिसके अंदर एक तरफ सारे वॉलंटियर्स बैठे रहते हैं और एक तरफ वेट रहता है, एल शेप का रहता है वो झूला। तो वो जब ऊपर जाता है वेट की वजह से, तो उतना ही डर लगता था इतनी हाइट पर। और फिर जब रिवर्स जाता था दूसरी डायरेक्शन में, तो भी इतनी हाई स्पीड से जाता था, बहुत डर लगता था उसके अंदर। उसको दूर से देखकर ही बहुत डेंजर लगता था वो। फिर सबसे ज़्यादा चक्कर उसमें भी आते थे कप डांस में, इसमें कप और सॉसर रहते, और उसमें बैठना पड़ता है हमें, और वो पूरा गोल गोल घूमते इधर से उधर इधर से उधर, तो उसमें बहुत चक्कर आते थे। फिर ड्रैगन वाला झूला, जिसके अंदर ड्रैगन का मुंह बना हुआ रहता है, और उसमें सबको बैठना पड़ता, और वो ऐसा आगे पीछे झूलता, तो उससे भी बहुत डर लगता था। लेकिन अभी डर नहीं लगता, बट अगर बैठने को गए उसके अंदर तो चक्कर बहुत बुरे आते हैं, इससे 2-3 दिन तक तो उसका असर उतरेगा ही नहीं। एक झूला वो बचा जो आप सब लोग भूल रहे हैं, वो सर्कुलर शेप का झूला, जिसमें अपने को बैठना पड़ता है और कभी भी जाके वो बंद पड़ जाता है। हाँ, वो जो आप लोग सोच रहे हैं, जो टायर के शेप का रहता है, सर्कुलर शेप का, उसमें अपने को बैठना पड़ता है और वो कभी भी रुक जाता है। तो उसमें मैं बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन कभी बैठने का सोचूंगा। अभी तो बैठ नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ। उसमें एक फेवरेट भी था, वो रोलर कोस्टर राउंड। उसमें हाई स्पीड में जो रोलर कोस्टर के जो राउंड रहते थे वो तो क्रेज़ी रहते थे, उसमें अलग ही फीलिंग रहती थी और अलग ही मज़ा भी आता था। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड, वो सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें है मेले के अंदर।
मेरा वो वाला गेम भी बहुत फेवरेट है जिसमें हमें गन से एम करके बलून को फोड़ना पड़ता है, लेकिन हम सबको ये पता है कि हमसे वो फूटता ही नहीं कभी भी। क्या आप लोगों ने उसमें कोई प्राइज़ जीते हैं? इस झूले के बाद फिर हम इन बच्चों को बोटिंग करने के लिए लेके जाने वाले थे, जहाँ पर छोटा सा पॉन्ड टाइप था, जहाँ आर्टिफिशियल पॉन्ड, जहाँ पे छोटे छोटे बोट्स थे जो कि पैडल मार के चलते हैं, लेकिन उसमें सोलोली बैठना पड़ता है हर एक बच्चे को। तो इस वजह से हमने थोड़ा सोचा कि ये रिस्की होगा उनके लिए, क्योंकि उनको इतनी अभी समझ है नहीं कि पैडल कैसे मारें, और वो गिर भी सकते थे पानी के अंदर, तो इसलिए हम उन्हें वहाँ पे नहीं लेके गए और इसके अंदर ही उनको रखा, मिक्की माउस वाले झूले के अंदर। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग घर पर जाने के बाद सताएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इनको इतना घुमा दिया है यहाँ पर पेट भर कर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अब अच्छे से रहेंगे और मैं तो अपना काम कर सकूँगा, क्योंकि मुझे इनके चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा है मेरा। और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है मेले के अंदर ही। वैसे तो ये लोग बहुत थक गए हैं ऐसा जंपिंग करके, तो ये जल्दी सो जाएंगे और फिर हमें घर पे भी जल्दी जाना होगा। मेले के अंदर भी जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी मुझे ज़्यादा व्लॉग बनाना हुआ नहीं, इसके लिए थोड़ा सॉरी। वैसे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मिक्की माउस के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत पीक पर रहता है और इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी वाली एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, और हमें भी इसी तरह से मेंटेन करनी चाहिए हमारी एनर्जी और हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस व्लॉग में हमने देखे हैं कि किस तरह से बच्चों को संभाला जाता है। होप कि आप भी इससे कुछ सीखे होंगे। जो पिछले वाले वीडियोस है उसमें बहुत अच्छा रिव्यूज़ आए हैं आप लोगों का, और कमेंट भी और लाइक्स भी बहुत अच्छे आए हैं, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग तक कि आप मुझसे जुड़े रहिए। वैसे तो हमेशा जुड़े रहिए, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।